क्या आपका सपना यह है कि आपको एग्जाम में टॉप के 1% स्टूडेंट्स में आना है, तो आपको वो सब करना पड़ेगा जो 99% लोग या तो करते नहीं या करना नहीं चाहते। उन विचारों से बाहर निकलना पड़ेगा जिनसे 99% स्टूडेंट्स या तो निकल नहीं पाते या निकलना नहीं चाहते। आज इस वीडियो में मैं आपको जो एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ उसमें मैंने ऐसे इंसान का जिक्र किया है जो दुनिया के बाकी लोगों के 1% के भी 1% में था। उस इंसान ने अपने जैसे 99% से भी ज्यादा लोगों से अलग किया। क्या आप जानते हो जिस संविधान के आधार पर आज ये देश चल रहा है वो किसने लिखा था? एक वो मासूम सा बच्चा जिसको दलित होने के कारण स्कूल में बहुत सारी कठिनाइयों और पक्षपात का सामना करना पड़ा। स्कूल में जहां पर दूसरे बच्चे पानी पीते थे वहां पर उसको पानी के बर्तन छूने तक की इजाजत भी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो बच्चा पढ़ाई में सबसे अव्वल था। उस समय में वो अपने इलाके का एकमात्र ऐसा स्टूडेंट था जो परीक्षाओं में पास होकर हाई स्कूल पहुंचा था। कैसे जैसे डिग्री करने के बाद वो इंसान अपने दम पे, सिर्फ अपनी मेहनत पे विदेश पहुंचता है और वहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है। वो बाहर से डॉक्टरेट भी करना चाहता है, लेकिन उसकी स्कॉलरशिप खत्म हो जाती है और वापस देश में लौटना पड़ता है। भारत पहुंचकर उस इंसान ने बाकी बच्चों को पढ़ाना चालू किया, लेकिन सामाजिक भेदभाव की वजह से उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन उस इंसान ने कभी भी दुनिया के सामने घुटने नहीं टेके। लाख मुसीबतों के बावजूद भी वो इंसान आगे बढ़ता गया और एक दिन आजाद भारत ने उसी इंसान का लिखा हुआ संविधान अपनाने का निर्णय लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में मैंने अभी ये सब कुछ बताया, अक्सर कहा करते थे कि जिस तरह से इंसान मर जाता है उसी तरह से हमारे दिमाग में आइडियाज भी आकर मरते रहते हैं जब तक कि उस आइडिया को अमल में नहीं लाया जाएगा। जिस तरह से एक पौधे को पानी देने की जरूरत होती है उसी तरह से एक विचार को भी प्रचार और प्रसार की जरूरत होती है, नहीं तो वो भी पौधे की तरह मुरझा करके मर जाएगा। सोचो एक बार, वो इंसान जिनको स्कूल में हर वक्त हर घड़ी एक दलित के रूप में देखा जाता था, उन्हीं इंसान ने भारत का सुप्रीम लॉ यानी कि संविधान लिख दिया। वो चाहते तो घुटने टेक सकते थे, बहुत आसान होता उनके लिए अगर वो अपने आप को स्कूल में ना ले जाते, लेकिन उनके मन में पढ़ाई के लिए सम्मान था, पढ़ने का एक मकसद था, हद पार मेहनत करने का जुनून था और उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो मानवता के इतिहास में, किसी देश के इतिहास में कोई एक महान इंसान ही कर सकता है। अब ये तुम्हारा काम है कि वो खोजो जो तुम्हें बाकी के 99% स्टूडेंट से अलग बना दे। चाहे वो एक मकसद हो कुछ पाने का, हासिल करने का, या फिर एक मकसद हो किसी बदलाव का। खोजो, ढूंढो और लगे रहो। देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करो। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।